गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन देख रहे हैं बाल्यावस्था में जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो अपन प्रश्न पत्र 8 कह रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर जो एज है इसको आप सॉल्व कीजिएगा और मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रही हूँ जो चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं उसका, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि 1 मार्क्स में कैसे आते हैं, 2 में कैसे आते हैं और 3 में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है अपना कि शैशवावस्था के बाद की अवस्था कौन सी होती है? अवस्था कौन सी होती है? ये हो जाएगा अपना एक अंक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था किसे कहते हैं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था को कितने एक बार लिख इसको, है ना, क्वेश्चन से लिखो। क्वेश्चन ये है कि शैशवावस्था के बाद की कौन सी अवस्था होती है? ये आपको पता होना चाहिए, वो होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है, जिसमें 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर कॉपी में सिस्टम से आप लिखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ। बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटते हैं? 2 हो गया, पूर्व और उत्तर। पूर्व मतलब पहले और उत्तर मतलब बाद में, ठीक है। नेक्स्ट बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पाइका किसे कहते हैं? पाइका किसे कहते हैं? ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आईएम के लगा देना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइका की स्थिति में बच्चे कौन से अखाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं? वाक्यों क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस यही लाइन आ जाएगी पाइका किसे कहते हैं। पाइका का रूप आ गया, पाइका की स्थिति में बच्चे कौन से अखाद्य ऐसे पदार्थ जो खाने योग्य नहीं होते उनका सेवन करते हैं। ऐसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं, करते हैं, वह क्यों करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शैशवावस्था के बाद की अवस्था कौन सी होती है? फिर बाल्यावस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा जाता है? पाइका किसे कहते हैं? ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। पाइका वह अवस्था होती है जो 2 वर्ष के और 1.5 वर्ष के बीच में होती है। इसमें बालक अखाद्य पदार्थों का सेवन करने लग जाता है,
जिसका सेवन वो नहीं करना, क्योंकि रीजन क्या होती है नहीं करने योग्य क्या होता है, अखाद्य पदार्थ। इसमें अपन ने देखे थे जैसे चूना है, पत्थर है, मिट्टी है, मोम है, ठीक है, साबुन है, इस प्रकार के वर्ज्य पदार्थ का वो सेवन करने लग जाते हैं और उसका सीधा इफेक्ट क्या होता है, बच्चों पर स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब भाई वो सेवन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके शरीर में कैल्शियम की, पोटेशियम की और मैग्नीशियम की क्या हो गई है, कमी हो गई है। अब जब कमी हो जाएगी तो बच्चे को क्या होगा, उसका सीधा प्रभाव बच्चे में पड़ता है, दस्त होना, अपच होना, आंतों में परेशानी होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ठीक है, लिख लो एक बार है। ठीक है, पाइका की स्थिति में बच्चे कौन कौन से खाद्य पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में होने वाली पोषण संबंधी समस्याओं को समझाइए। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न समस्या बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैट्स रोजरी। बुक में कहीं नहीं मिलेंगे क्वेश्चंस, पर पेपर में जरूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके इंटरनल क्वेश्चन से आई विल एक्सप्लेन, है ना। द कैट्स रोजरी बीमारी कौन से विटामिन की कमी से होती है। नाइन क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक की अवस्था होती है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन और ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, एक बार लिखो इसको।
ठीक है। इसमें अपन ने देखा बाल्यावस्था में होने वाले पोषण संबंधी समस्याओं को बताइए, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न समस्याएं बताइए, रिकेट्स रोजरी बीमारी कौन से विटामिन की कमी से होती है, उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक की अवस्था होती है। बाल्यावस्था में पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी होती हैं? पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से थायमिन है, B1 हो गया थायमिन, और थायमिन की कमी से बेरी। तीन टाइप्स के बेरी होते हैं, आर्द्र बेरी, शुष्क बेरी और शिशु बेरी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसकी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा, डी की कमी से रिकेट्स रोजरी हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ई की कमी से प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाना, के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना। विटामिन ए की कमी से उत्पन्न समस्या कौन सी होती है? ए की अगर बॉडी में कमी हो जाती है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? विटामिन ए बॉडी में कम हो जाएगा। तो बचपन से तो यही पढ़ के आए हो, रतौंधी रहता है। पहले तो रतौंधी होगा, उसके बाद में क्या होता है? कंजक्टिवा क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है, सूखा हो जाता है, शुष्क हो जाता है। इसके बाद में शुष्क हो जाने के बाद में पानी का स्राव उसमें नहीं हो पाता है, उसमें ट्रायंगल शेप्स बन जाते हैं जिसको अपन बिटॉट स्पॉट कहते हैं, और अंत में व्यक्ति कंजक्टिवाइटिस हो जाता है और व्यक्ति अंधा हो जाता है। देखो आंसर तो सोच रहे थे रतौंधी और उत्तर निकले हैं बहुत सारे। रीजंस क्या है? क्योंकि आप बड़ी क्लास में पढ़ रहे हो, पहली में थोड़ी ना पढ़ रहे हो। खाली रतौंधी लिखोगे, सारी स्टेप्स आपको बतानी पड़ेगी। 11th में दे रखा था, मैं रिकॉल करवा रही हूँ, ठीक है। हाँ भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स रोजरी बीमारी कौन से विटामिन की कमी से होता है? अब अपने दिमाग में रिकेट्स तो तुम्हारे फिक्स हो जाता है विटामिन डी की कमी से। ये रोजरी जो आ जाता है ना, ये कंफ्यूज कर देता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है। एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क्स में, वो आपसे पूछ सकता है 2 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक की अवस्था होती है? तो प्यारे बच्चों, 6 वर्ष से लेकर के जो 12 वर्ष तक की अवस्था होती है उसको अपन उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। चलिए, फिर अपन पॉज करके लिख लेना इसको, क्वेश्चंस को पढ़ाई करना शुरू कर दो, पेपर सॉल्व करना प्रयास मैंने कहा है, जब भी स्लाइटली समझाया, डीप में नहीं समझाया, किताब में से अच्छे से लिखना। ये इसलिए बता रही हूँ कि लगे सकते आपको भी पता चला है किस तरह की क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है साथ साथ। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। रक्ताल्पता एनीमिया किसे कहते हैं? ये अपना 2 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वशालीय बालक की अवस्था कब तक होती है? ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर शालीय
बालक की अवस्था कब से कब तक होती है। क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा दिया है मैंने, क्योंकि यहीं पे अटक जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री स्कूल एज पूछ लेते हैं, या प्री स्कूल या फिर पूर्व शालेय पूछ लेते हैं, बात वो ही है। पता होना चाहिए। 2 to 6 ईयर्स अपन कहते हैं पूर्व शालेय अवस्था। तो ये नहीं इसके आगे लिख दिया 2 से 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, ऐसा नहीं। 12th में पढ़ते हैं अपन, तो 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था को अपन पूर्व शालीय अवस्था कहते हैं। ठीक है। और उत्तर शालीय अवस्था होती है अपनी 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इसको अपन उत्तर शालीय अवस्था के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता क्यों होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। IMP लगा लेना, आ चुका है एग्जाम में और आता भी है। बढ़ते हुए बच्चों को अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है। ये है आपका 2 नंबर का। ठीक है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को समझाइए, क्या क्या चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस, वृद्धि, स्फुरण होना, वो सब आपको एक्सप्लेन मैंने समझाया हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है एनीमिया किसे कहते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा का कम हो जाना। पॉइंट टू बी नोटेड, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, ना कि रक्त में अब रक्त ही कम हो रहा है। कई बच्चे लिखते हैं रक्त की कमी, एनीमिया। ऐसा नहीं होता। हमारा जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। मैं समझा रही हूँ, जब 11th में और एग्जाम 12th में रिकॉल होता है। ठीक है। नहीं, फिर अपन ने क्या देखा, हिम प्लस, हिम का मतलब तो अपना हो गया आयरन, लोह तत्व, राइट। एंड ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो आयरन और प्रोटीन के जो कोऑर्डिनेशन से बनता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। तो रक्त को लाल करने का काम करता है हीमोग्लोबिन। हमारी बॉडी में जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो इस सिचुएशंस में क्या होता है, इस सिचुएशंस में होता है प्यारे बच्चों, रक्त जो होता है वो लाल नहीं हो पाता और बॉडी पेल हो जाती है। पीली नहीं हो जाती, पेल और पीले में अंतर है। पेल में मतलब स्लाइटली सी पीली दिखने लग जाती है बॉडी, वो होती है एनीमिया की कंडीशन। सिम्टम्स में अपन देखते हैं कंजक्टिवा पीला हो जाता है, स्पून शेप नेल्स हो जाते हैं, ये सारी चीजें एनीमिया रिलेटेड है। ठीक है। एग्जाम्पल बता देती हूँ। यहाँ पर 1 बाल्टी पानी रखा है। ठीक है। उसमें अपन ने करीब 4 चम्मच लाल रंग डाला, 4 चम्मच लाल रंग डाला, और वहीं पे उतना ही अपन ने 1 बाल्टी पानी रखा है और उसमें 1 चम्मच लाल रंग डाला। ज्यादा लाल कौन सा होगा, 4 चम्मच वाला होगा ना, होगा। उसी प्रकार हमारे रक्त को लाल करने का काम कौन कर रहे हैं, मिस्टर हीमोग्लोबिन जी कर रहे हैं। अब इन इमेजिन अपन सोचे कि रक्त में हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो क्या रक्त लाल हो पाएगा, रक्त लाल नहीं हो पाएगा। ठीक है। जब अपन ने 1 बाल्टी उतना ही पानी लिया और उसमें 1 चम्मच रंग डाला, तो हल्का लाल हुआ। ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। ये होता है जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो रक्त लाल नहीं रह पाता है। ठीक है। कितना होता है, 100 ग्राम प्रति ml में अपन हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। सामान्य व्यक्ति का 13 से 14 प्रति 100 ml क्या होता है, मिलीलीटर। ब्लड को मिलीलीटर में देख रहे हैं अपन, उसमें हीमोग्लोबिन को लाल करने का काम कर रहे हैं। ठीक है।
पूर्वशालीय बालक की अवस्था कौन सी होती है? पूर्वशालीय मतलब प्री एज स्कूल अपन कहते हैं, ये अपनी 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। उत्तरशाली अवस्था अपनी 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, वो उत्तरशाली अवस्था कहलाती है। बढ़ते हुए बच्चे को अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर के वृद्धि व विकास के लिए बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। और एक लास्ट वन क्वेश्चन आज का मैं आपको बता रही हूँ 50 नंबर का, कि पूर्वशालीय बालक के लिए आहार आयोजन करते समय ध्यान रखने योग्य, तो लिख लेना ना, ध्यान रखने, पॉज करके लिख लेना है, रखने योग्य बिंदुओं को समझाइए। ये अपना हो जाता है 2 और 2 का, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन अपना बन रहा है, पूर्वशाली हो गया, कि उत्तर बाल्यावस्था में आहार, ये 4 नंबर का क्वेश्चन, व्यवस्था को विस्तार पूर्वक समझाइए। ये हो गया अपना 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था में आहार व्यवस्था को समझाइए और पूर्वशालीय बालकों के लिए आहार आयोजन करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु को समझाइए। 4 का इसलिए क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाए, इन्हीं पे बेस्ड 2 वीडियोज है। अपने तो सोचो कितना कंटेंट तुम्हें कॉपी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। चलिए बच्चों, आज अपने देखे 16 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थोड़ा थोड़ा सा स्लाइड भी समझाया भी, है ना। तो वो आपकी मदद के लिए है। वैसे आप वीडियो से प्रॉपर से कंटेंट लीजिए और अपनी बुक से कंसल्ट करिए और पेपर जरूर सॉल्व करिए। देखो प्यारे बच्चों, जब तक खुद नहीं करोगे ना चिंतन मनन, जब तक कुछ सब व्यर्थ है, मैं तो सीधा बोलती हूँ, ठीक है। स्वयं एनालिसिस करो, स्वयं अध्ययन करो, और परेशानी आपको कुछ है तो यू कैन कंसल्ट विद मी, ठीक है। आई एम ऑलवेज रेडी, ठीक है, हमेशा तैयार हूँ आपको बताने के लिए। पर जागरूक रहिए, पढ़ाई कीजिए, और कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पुणे कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।